दोस्तों गांव के ज़्यादातर लोग जाते हैं बाहर कमाने के लिए और उनका आमदनी कितना होता है, मात्र 10 से 15 हज़ार रुपये। वहीं दोस्तों गांव में रह के भी एक बिजनेस ऐसा किया जा सकता है जिससे आप महीने के 50 हज़ार कमा सकते हैं, वो भी अपने गांव में ही रह के, आपको कहीं बाहर नहीं जाना है। दोस्तों ये बिजनेस है फास्ट फूड का बिजनेस। वैसे दोस्तों आपने फास्ट फूड का बिजनेस जो है शहरों में काफ़ी चलते देखा होगा और लोग इससे काफ़ी अच्छे खासे पैसे वहाँ पर कमा भी रहे हैं शहरों में। लेकिन वहीं गांव की अगर बात करें तो गांव में काफ़ी कम देखने को मिलता है। रहता है किसी किसी गांव में कोई फास्ट फूड का स्टॉल लगा दिया, दुकान खोल लिया, तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा बिक्री उनका हो जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में जिस तरीके के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, उस तरीके से अगर फास्ट फूड का बिजनेस अपने गांव में स्टार्ट करते हैं तो आप इससे काफ़ी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। महीने के लगभग आप 50-60 हज़ार रुपये ईजिली कमा सकते हैं इस बिजनेस से। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। तो दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं इसी तरह के और भी वीडियोस यहाँ पर आपके लिए लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस बिज़नेस को हम लोग को किस तरीके से करना है। उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप इस बिज़नेस को कैसे शुरू कर सकते हैं। तो देखिए होता क्या है कि एक आप दुकान लेते हैं, ठीक है, कोई ऐसे लोकेशन पर जहां से 10 से 15 गांव कनेक्ट करें, ठीक है। उतने गांव अगर आप कवर कर पाते हैं तो क्या होगा कि आपका बिक्री बहुत ही ज़्यादा होगा और आप बहुत ही अच्छे खासे इससे पैसे कमा सकते हैं। इसलिए वैसे स्थान पर आपको एक दुकान लेना होता है और उस दुकान में मात्र आप एक फास्ट फूड नहीं बेचते हैं, बहुत सारे फास्ट फूड बेचते हैं। जैसे आप उसमें चाउमीन भी बेचते हैं, बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह भी आप चाहें तो बेच सकते हैं, या फिर आप पास्ता बेच सकते हैं, रोल बेच सकते हैं, चाउमीन बेच सकते हैं। इस प्रकार के और भी बहुत सारे आइटम हैं, जैसे मोमोज हैं, बर्गर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन तरह के आप कम से कम 5 से 6 ऐसे आइटम आप पिक कर सकते हैं जो कि फास्ट फूड में आते हैं और बस इन्हीं चीज़ को आप अपने दुकान में बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर यह भी आता है कि ये चीज़ें आपको अगर बनानी नहीं आती है तो फिर कैसे इसको करेंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अब शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि इस बिजनेस को आप कैसे शुरू कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, लोकेशन कहाँ रखें कि बहुत सारे कस्टमर हम लोगों के पास आए। सबसे पहले ये हम लोग जानते हैं। तो देखिए अगर आप गांव में फास्ट फूड का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे कस्टमर चाहिए होंगे, नहीं तो क्या होगा कि आपका बिक्री बहुत ज़्यादा नहीं होगा और आपकी कमाई भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। इसलिए आप ऐसे स्थान पर दुकान खोलें फास्ट फूड का जहाँ पर बहुत सारे कस्टमर आएँ। तो ऐसा कौन सा स्थान हो सकता है? ऐसा स्थान हो सकता है दोस्तों अगर कोई ऐसा चौक चौराहा है जहाँ पर लगभग 10 से 15 गांव कनेक्ट होते हों या फिर उनको आने में बहुत आसानी हो, ऐसे जगह में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, वहाँ आपका खूब चलेगा। स्टेप नंबर 2, अब लोकेशन जहाँ पर आपने देखा है उस जगह पर आपको एक रूम लेना पड़ेगा। तो रूम कितना बड़ा होना चाहिए? तो रूम करीब होना चाहिए आपका 200 से 300 स्क्वायर फीट। अगर इतना बड़ा आपका एक रूम है तो आप इस बिज़नेस को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर इतना बड़ा रूम आपको नहीं मिलता है तो आप छोटे रूम में भी चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं, आपका बिजनेस चलेगा, अच्छा खासा चलेगा। स्टेप नंबर 3, जब आप फास्ट फूड का दुकान स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत सारे सामान लेना होगा। तो कौन कौन सा वो सामान है चलिए जान लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो आपको बर्तन लेना होगा जिसमें फास्ट फूड हम लोग बनाएंगे। जैसे अगर आप मोमो बनाना चाहते हैं तो मोमो बनाने के लिए बर्तन लेना होगा। अगर आप समोसा कचौरी ही बनाते हैं तो उसके लिए भी आपको बर्तन लेना होगा, या चाउमीन बनाते हैं उसके लिए भी आपको बर्तन लेना होगा। तो कोई भी अगर फास्ट फूड आप देख लीजिए, जो भी आप फास्ट फूड बनाना चाहते हैं उसके लिए जैसा बर्तन लगता है तो उस प्रकार का आपको बर्तन लेना होगा। उसके बाद आपको एक गैस सिलेंडर लेना होगा, चूल्हा लेना होगा, कुछ आपको सामान लेना होगा ऐसा जिसमें लोग बैठें, जैसे कि टेबल कुर्सी वगैरह ये सब चाहिए होगा। एक डस्टबिन भी आपको चाहिए होगा जिसमें खा के लोग कुछ कचरा फेंक सके। तो इस प्रकार के जो भी नॉर्मल से सामान लगते हैं वो आपको लेना होगा। शुरुआत में आप इस बिज़नेस को कम सामान के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में जैसे जैसे ये बिज़नेस आपका बढ़े वैसे वैसे और सामान आप ले सकते हैं। स्टेप नंबर 4, दोस्तों अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे आइटम अगर आप बनाना चाहते हैं, जैसे कि 5-6 प्रकार का आप फास्ट फूड बनाना चाहते हैं, तो आप हो सकता है तो अकेले भी इस बिज़नेस को कर सकते हैं, 2 लोगों के साथ भी कर सकते हैं, या फिर 3 लोगों के साथ भी कर सकते हैं। तो देख लीजिए कि आप कितने प्रकार के फास्ट फूड वहाँ पर बेचेंगे। जितना ज़्यादा आप वैरायटी रखेंगे उतना ज़्यादा आपके पास कस्टमर आएंगे। इसलिए आप शुरुआत में तो 2 लोग से स्टार्ट कर सकते हैं, एक आप खुद रह जाइए और एक आप अपना एम्प्लॉय रख सकते हैं, उसको महीने का कुछ वेतन देके आप रख सकते हैं। स्टेप नंबर 5, फास्ट फूड का दुकान अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो वो सारे आइटम आपको बनाना चाहिए जो आप अपने मेन्यू में ऐड करते हैं। तो वो सारे आइटम बनाने के लिए आप इंटरनेट की मदद ले सकते हैं, वहाँ से आप सारे कुछ सीख सकते हैं बनाने।
लगभग 1 महीने का आप समय ले लीजिए और सारा आइटम अच्छे प्रकार से बनाना सीख लीजिए कि कैसे उसको बनाते हैं। आपको यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप हर एक आइटम सीख जाएंगे बनाना, ठीक है। तो जो भी फास्ट फूड आप बेचना चाहते हैं वो सारी चीज़ आप सीख लीजिए बनाना, और आपके साथ जो हेल्पर रहेगा या फिर वर्कर आप जिसको रखना चाहते हैं उसको भी कुछ कुछ बनाना ना सिखा दीजिए, ताकि आप अगर कहीं बाहर चले गए हैं कभी तो आपका दुकान बंद ना हो, तब भी आपका दुकान चले। स्टेप नंबर 6 अब आ जाता है अपने दुकान का एक अच्छा सा नाम रखना। दोस्तों अगर आपने फास्ट फूड का दुकान स्टार्ट किया है तो एक फास्ट फूड का दुकान का नाम भी आपको रखना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि लोग उसके नाम से आपके दुकान को जाने। इसलिए नाम बहुत ही ज़रूरी है। भले आप गांव में स्टार्ट करते हैं लेकिन फास्ट फूड का दुकान का एक अच्छा सा नाम रख लें, ठीक है। उसके साथ ही दोस्तों अब आपको कुछ सामान की ज़रूरत होगी, जैसे कि सब्जियां चाहिए होंगी, आपको सॉस चाहिए होंगे, बहुत सारे मसाले चाहिए होंगे, नूडल्स चाहिए होंगे, मैदा, बेसन आदि बहुत सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी। तो जिस प्रकार का आप चीज़ें बनाने वाले हैं उस प्रकार के आपको सामान लाना होगा, जिसको हम लोग रॉ मटेरियल कहते हैं। तो जो भी सामान आप बनाना चाहते हैं उस प्रकार का सामान आप ले लीजिए। अपने मार्केट में भी आप जाएंगे तो आपको सारे सामान मिल जाएंगे, और जो सब्जियां सलाद वगैरह अगर बनाते हैं आप उसके लिए आपको सब्जी मार्केट जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको सारी सब्जियां मिल जाएंगी। स्टेप नंबर 7 दोस्तों अगर आप फास्ट फूड का दुकान स्टार्ट करते हैं तो आपके जो गांव वाले हैं वो तो जान जाएंगे कि आपने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया है और आपके यहाँ से अब उनको फास्ट फूड खाने को मिलेगा। लेकिन जो आसपास के जो और भी गांव वाले हैं उनको ये बात नहीं पता चलेगा, इसलिए आप पैम्पलेट बंटवा सकते हैं ताकि उनको भी पता चले, और जिस दिन से आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करें उसी दिन से आपके पास कस्टमर भर भर के आएँ। तो ये तरीका आप आजमा सकते हैं, कुछ पैम्पलेट वगैरह आप। स्टेप नंबर 8 दोस्तों आपको सावधानियां रखनी होंगी इस बिज़नेस को अगर आप स्टार्ट करते हैं अपने गांव में। तो सबसे पहले तो अपने गांव वालों से अच्छा व्यवहार रखना ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं अपने गांव में तो आपको व्यवहार बहुत ही अच्छा रखना होगा। इसके साथ ही जहाँ भी आप खाना बनाएं वहाँ पर काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा रखें। साफ़ सफाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खाने पीने का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और साफ़ सफाई नहीं रख सकते हैं तो आपके पास कोई भी कस्टमर नहीं आएगा, इसलिए साफ़ सफाई आपको बहुत ही अच्छा रखना है। इसके साथ ही दोस्तों आपका जो दुकान है वहाँ पर नशा करने वाले लोगों का अड्डाबाजी नहीं होना चाहिए। स्टेप नंबर 9 अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि इस बिज़नेस को अगर शुरू करते हैं तो हम लोग का इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, यानी कि हम लोग के पास कितने पैसे होने चाहिए तब इस बिज़नेस को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप अगर इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो आपको एक रूम लेना होगा, जिसमें अगर गांव में आप रूम लेते हैं तो आपको 5 से 6 हज़ार रुपये लगेंगे। इसके साथ ही आपको बहुत सारे सामान लगेंगे, जैसे कि आपको सबसे पहले तो कुर्सियाँ चाहिए होंगी, डस्टबिन चाहिए होंगे, गैस सिलेंडर चाहिए होंगे, तो सब मिला के मान सकते हैं आप 10 हज़ार वहाँ भी आपका लगेगा। उसके साथ आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए होगा, जैसे कि चाउमीन अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए नूडल्स चाहिए, मसाले चाहिए, सॉस चाहिए वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो वो सब का भी आप मान सकते हैं 10 हज़ार रुपये, मतलब कि टोटल आप 30 हज़ार रुपये में इस बिज़नेस को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो गांव में आप देख लीजिए, आप इस बिज़नेस को छोटे लेवल पर अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो और भी कम में स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर मीडियम साइज में करना चाहते हैं तो आपको जितना मैंने बताया उतना आपका लगेगा। और अगर आप बहुत ही बड़े स्केल पर इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो आप 50 से 60 हज़ार रुपये भी लगा कि इसको शुरू कर सकते हैं, जहां पर आपका कमाई भी बहुत अच्छा खासा होने वाला है। स्टेप नंबर 10 की बात करते हैं दोस्तों कि इस बिज़नेस से हम लोग का कमाई कितना हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस बिज़नेस से आप महीने के 50-60 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि देखिए फास्ट फूड का बिज़नेस में क्या होता है कि लागत बहुत ही कम लगता है। कोई भी आप एक प्लेट चाउमीन ही बनाते हैं तो उसका कॉस्ट आपको बहुत ही कम लगेगा, वहीं उसको अगर आप बेचते हैं तो कम से कम उसको बेचने में 20 रुपये आप लेंगे लोगों से, ठीक है। और उसको बनाने का कॉस्ट कितना आता है? 5 से 6 रुपये एक प्लेट चाउमीन का, तो बहुत ही कम आता है, ठीक है। नूडल्स का तो बहुत ही, और भी इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि मोमो है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कॉस्ट बहुत ही कम आएगा और इसमें आप फ़ायदा बहुत अच्छा खासा कमा सकते। तो बस यही आइडिया है कि आप इस बिज़नेस को अगर स्टार्ट करते हैं तो आप इससे महीने के 50-60 हज़ार रुपये ईजिली कमा सकते हैं। अपने जो एम्प्लॉय को रखे हैं या फिर और भी जो चीज़ें हैं सब में आप लगाने के बाद इतना बचा सकते हैं। गांव में भी अगर इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छा बिज़नेस है दोस्तों। ये आइडिया आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और भी लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उन तक भी जानकारी पहुँचे और इसी तरह के वो भी बिजनेस स्टार्ट करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।